हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो चिल्ड्रन स्वीट वाइब का लास्ट एपिसोड जहाँ से खत्म करा था वहीं से एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था तेंगसिंग और लिंगली के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सारी की सारी ठीक हो चुकी थी। इसके बाद तेंगसिंग सो जाती है एंड लिंगली दरवाजे को बंद कर दरवाजे से बाहर आ जाता है एंड फिर झाओ रेन लिंगली के पास आता है। वो कहता है, यंग मास्टर, अभी सीनियर मैनेजमेंट से ही खबर आई है जिसमें लिंग युन ने एक नए ब्रांड को लॉन्च करा है। लिंगली कहता है कि मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिंग युन काफी चीप इंसान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी किसी ब्रांड को लॉन्च कर सकता है। फिर लिंगली को थोड़ा शक हो जाता है। वो कहता है कि क्या कोई लिंग युन को पीछे से सपोर्ट कर रहा है। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर तेंगसिंग एंड मॉलिन घूमने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। मॉलिन उस लिस्ट को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसे क्या क्या लेकर आना है। तेंगसिंग मॉलिन से कहती है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? चलिए मुझे ये दीजिए, हम लोग आराम से चलते हैं घूमने के लिए। एंड गाड़ी चलते चलते काफी टाइम हो चुका था। तेंगसिंग कहती है, और कितना टाइम लगेगा? ये सब करते हुए तेंगसिंग को बाहर से एक लड़का देख रहा होता है जो कह रहा होता है कि इस सिटी की सारी गर्ल्स कितनी क्यूट हैं, हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। एंड अब तेंगसिंग मॉल में आ चुकी थी एंड कहती है कि वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना टाइम हो चुका है कि मैं मॉल में शॉपिंग के लिए नहीं आई। एंड वो मॉलिन का हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ के कहती है, मॉलिन चलो ये खरीदते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। एंड वो उनमें से एक ड्रेस चूज करती है। वो कहती है कि तुम हमेशा से अजीब कपड़े पहनती आई हो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चीज सिलेक्ट करती हूँ, तुम उन्हें पहनना, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगेगी। मॉलिन कहती है, मिस मू, मुझे ये नहीं पहननी है, अगर आप इसके अलावा और कोई सिलेक्ट करती हैं तो मैं वो पहन लूंगी। लेकिन तेंगसिंग जिद पे आ जाती है एंड कहती है, नहीं मॉलिन, तुम यही पहनोगी। एंड वो उसे चेंजिंग रूम में धकेल देती है। चेंजिंग रूम में थी एंड तेंगसिंग गुनगुनाने लगती है। गुनगुनाते गुनगुनाते वो चलने लगती है। वो आसपास कहीं नहीं देख रही थी एंड सामने से उसकी किसी से टक्कर लग जाती है। जब वो सामने देखती है तो उसके सामने एक हैंडसम सा बंदा खड़ा हुआ था, लड़का खड़ा हुआ था जो उसे ही देखे जा रहा था। तेंगसिंग उसे देखकर सोचती है, वाह कितना ब्यूटीफुल ये लड़का है। वो लड़का तेंगसिंग से कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं प्रीटी हूँ? एंड वो खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। एंड तब तक मॉलिन रूम से बाहर आ जाती है। वो कहती है, मिस मू, ये ड्रेस काफी छोटी है। तेंगसिंग भागती हुई उसके पास आती है एंड कहती है, मॉलिन तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। एंड तभी उस बंदे के पीछे एक लड़का आ जाता है। वो कहता है, योर हाइनेस, ये सही नहीं है। वो लड़का कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन जब मैंने उसका फनी लिटिल सा क्यूट फेस देखा तो मैं खुद को रोक नहीं सका। एंड वो दूसरा लड़का कहता है, योर हाइनेस, अगर आपको ये लड़की पसंद है तो हम इसे अपने साथ ले चलेंगे, लेकिन ओनली एक फॉरेन गर्ल ही आपकी कॉन्क्यूबाइन बन सकती है और इसके अलावा और कोई नहीं। वो लड़का कहता है, तो क्या हुआ, मेरी मदर फॉरेन है तो क्या उसके लिए मेरी कॉन्क्यूबाइन भी फॉरेन की होनी चाहिए? एंड वो अपने हाथ में एक सोने की चीज लिए हुए था। यहाँ इन लोगों की शॉपिंग खत्म हो चुकी थी एंड ये लोग कार में बैठे हुए थे। तेंगसिंग कहती है कि बहुत टाइम हो चुका है जब से मैं इतनी खुश हुई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक थी कि मैंने कहा था कि मॉलिन मेरे साथ रहे। तभी मॉलिन कहती है कि एक कार हमारा पीछा कर रही है और इसे फॉलो करते हुए बस थोड़ा ही टाइम हुआ है। एंड अब वो लोग जीवे प्लेस आ चुके थे। जीवे प्लेस तक भी वो कार उनका पीछा कर रही थी। एंड तभी झाओ रेन एंड झाओ सी दोनों उस कार के आगे आ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि कार से बाहर निकलो। तभी उस कार से वो लड़का निकलता है। वो कहता है कि मेरे मास्टर मिस्टर नी से मिलना चाहते हैं जो कि यहीं रहते हैं। एंड तभी झाओ सी कहता है, मॉलिन, मिस मू को यहाँ से लेकर जाओ। एंड तभी वो बंदा गाड़ी से निकलता है। वो कहता है, मिस प्लीज यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा वेट कर लो। तेंगसिंग उसे वहाँ पर देखकर बिल्कुल सरप्राइज रह जाती है एंड कहती है, ये तुम हो? एंड झाओ रेन झाओ सी तेंगसिंग से पूछते हैं, मिस मू, आप उसे जानती हो? तेंगसिंग कहती है, नहीं, मैं जानती नहीं हूँ। वो लड़का तेंगसिंग की तरफ बढ़ने लगता है एंड तभी झाओ सी उसके आगे आता है एंड कहता है कि उससे दूर रहो। वो बंदा कहता है कि उसे पहले डिसाइड करने दो कि वो मुझे जानती है या नहीं, तब तक के लिए आप ये देख लीजिए। वो फोटो देखकर तेंगसिंग कहती है, युंगची। एंड वो बंदा कहता है कि मुझे इस फोटो के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस गोल्डन लॉक को आप मिस्टर यजुन को दिखाना, वो जरूर पहचान जाएंगे। तेंगसिंग वहाँ से जाती हुई कहती है, ठीक है, मैं ये यजुन को दिखा दूंगी। एंड तेंगसिंग जैसे ही अंदर आती है, मिस्टर लिंगली यहाँ पर बाहर ही बैठे हुए थे। वो तेंगसिंग को पकड़ कर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तेंगसिंग कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो पूछती है कि मिस्टर यजुन कहाँ है? एंड यजुन वहाँ पर पीछे ही बैठा हुआ था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, फाइनली तुम लोग वापस आ गए, आप लोगों ने कितना टाइम लगा दिया। एंड वो तभी वहाँ पर खड़ी मॉलिन को देखता है। मॉलिन उसे देखकर थोड़ा सा शाय फील करने लगती है। वो मॉलिन के पास आता है एंड कहता है,
तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मॉलिन कहती है क्या मैं इस ड्रेस में अजीब लग रही हूँ? तभी नी कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस ड्रेस में एक लड़की की तरह लगोगी। एंड मॉलिन तेंगसिन से कहती है मिस मू तुम्हारा थैंक यू मेरे लिए ड्रेस चूज करने के लिए। यजुन कहता है अगर ऐसा है तो आपको उनसे और कुछ सीखना चाहिए। एंड तभी मॉलिन तेंगसिन के पास जाती है एंड कहती है मिस मू वो लड़का जो आपसे पूछ रहा था उस चीज के बारे में, वो चीज आपने मिस्टर यजुन को दिखाई? तेंगसिन को याद आता है एंड कहती है हाँ। वो यजुन को वो लॉक देते हुए कहती है कि बाहर एक फॉरेन का लड़का आया हुआ है, उसने मुझे ये गोल्डन लॉक दिया था। वो कह रहा था कि ये मिस्टर नी को दे देना। मिस्टर नी इसे देखने के बाद समझ जाएंगे और इसे देखने के बाद तुम उसे चार्ज भी पे करोगे। नी देखकर कहता है कि ये नी ज्वेलरी ग्रुप का है, लेकिन हम लोग अपनी ज्वेलरी इस तरह से नहीं बनाते हैं। हम अपनी ज्वेलरी में नेम रिंग की इनर साइड में रखते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत स्पेशल क्लाइंट है। एंड ये लड़का बाहर खड़ा हुआ था एंड गुनगुनाए जा रहा था। उसके साथ में झाओसी खड़ा हुआ था एंड वो झाओसी से कहता है कि वो लड़की मिस्टर नी की वुमेन है क्या? झाओसी कहता है कि तुम दायरे में रह के बात करो। मिस मू मिस्टर लिंग की फियांसे हैं। एंड वो कहता है तो इसका मतलब उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। एंड तभी वहाँ पर मॉलिन आती है। वो कहती है मिस्टर लिंग आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर नी लिंगली को बता रहा होता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि इस गोल्डन लॉक का एक और पेयर है और मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि यूकी की एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम जायोकी था। 20 साल से भी पहले जायोकी ने युद्ध संवाददाता बनने का मिशन स्वीकार करा था, लेकिन उसके जाने से पहले यूकी ने उसकी साख चुरा ली और उसके जाने से पहले उस युद्ध में वो चली गई और फिर तब से वो कभी वापस नहीं आई। जनरल छियाओ और जायोकी मिलकर उसे ढूंढते रहे लेकिन उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना और फिर सब लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि यूकी मर चुकी है। लिंगली कहता है अगर मेरे ग्रैंडफादर सही है तो फिर इस गोल्डन लॉक की मालकिन मिस यूकी है और जो जनरल छियाओ की दूसरी बेटी है वो मेरी चाची लगी। शायद यूकी अभी भी जिंदा है। एंड तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। लिंगली कहता है मुझे लगता है कि उस आदमी को इसके बारे में सब कुछ पता है। एंड अब वो लड़का अंदर आ गया था। वो सारे लोग ग्राउंड हॉल में अंदर बैठ गए थे। फिर वो आदमी यजुन से कहता है मिस्टर नी तुमने मुझे यहाँ पर अकेले में बुलाया है तो तुम्हें इस गोल्डन लॉक के बारे में सब कुछ पता चल गया है? यजुन कहता है हाँ मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है जो मैं तुमसे पैसे लेने के लिए तुम्हें सब कुछ बता दूं? ये सब सुन के तेंगसिन लिंगली के पीछे हंस रही होती है। वो लड़का कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम्हें कोई भी मनी की प्रॉब्लम नहीं है और ना ही तुम्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन कैसा रहेगा कि हम एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं? यजुन कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में, तो अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो। एंड फिर वो लड़का कहता है कि तुम नहीं जानना चाहोगे कि कुछ दिनों पहले तुम्हें कौन मारना चाहता था, उसके पीछे किसका हाथ था? ये सुनकर यजुन अचानक से शॉक्ड हो जाता है। एंड फिर वो लड़का कहता है कि मुझे इस गोल्डन लॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कौन मारना चाहता था। तभी लिंगली कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि यजुन को कौन मारना चाहता था और वो केवल मैं ही हूँ जिसे इस गोल्डन लॉक के बारे में पता है। और अगर तुम सच में इस गोल्डन लॉक की इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हो तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। वो लड़का हंसते हुए कहता है तो आपको किस में इंटरेस्ट है, मुझे बताइए, मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। लिंगली की आवाज सुन के वो लड़का मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने लोगों से सुना था कि ये गूंगा है, तो ये गूंगा नहीं है, लेकिन ये सच में अपाहिज है। मिस मू को क्या इसमें दिखा जो इनके साथ रह रही है? लिंगली कहता है मुझे अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? वो लड़का अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैं मोय कंट्री का एक नागरिक हूँ और वो बताता है कि कुछ सालों पहले मेरी दोस्त की मदर को एक वुमेन मिली थी जो कि हुआंगची सिटी में थी और उस वुमेन की सारी मेमोरी खो गई थी, लेकिन उसके पास एक गोल्डन लॉक था जो कि मैंने अभी आपको दिया है और ये नी फैमिली का ब्रांड है जो कि उनकी ज्वेलरी में शामिल होता है। तो मैंने मिस्टर नी को ढूंढा तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पर है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पर नी सोचता है तो इसका मतलब खियाओ यूकी अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने अपनी सारी मेमोरी खो दी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर हमारा लिंगली कहता है कि मोय कंट्री में जो हमारे महाराज हैं उनकी फैमिली में जो उनके नाम आते हैं, सरनेम आते हैं, उनका लास्ट में बैली होता है। तो क्या तुम भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो? ऐसा सुनते ही उसके मुंह से चाय वापस आ जाती है एंड वो हेजिटेट होते हुए कहता है कि ये मोय कंट्री में एक कॉमन सरनेम है जो कि किसी का भी हो सकता है। लेकिन हमारा लिंगली नहीं रुकता है। वो कहता है कि जो मोय कंट्री के थर्ड प्रिंस हैं उनका नाम बैलिक शुई है, राइट? एंड वो उस लड़के से कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम न्यूज को ब्लॉक कर दोगे तो तुम्हारा नाम कोई नहीं पढ़ पाएगा?
वो लड़का फिर भी मानने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सा नागरिक हूँ जो कि मॉय कंट्री से बिलोंग करता है। लिंगली कहता है अगर निंग कंट्री और होंगची कंट्री में झगड़ा होता है या फिर युद्ध होता है तो उसमें जिसका फायदा होगा वो होगी मॉय कंट्री। इसका मतलब होंगची के खिलाफ साजिश रचने वाला यजुन को मारना चाहता है और जो मॉय कंट्री का आर्मी का इंचार्ज है वो तुम्हारा बड़ा बेटा यानी कि उस कंट्री का पहला राजकुमार। ऐसा सुनकर वो लड़का बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। हमारा लिंगली कहता है कि इसका मतलब मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। एंड वो कहता है कि अगर और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो तुम मुझे बता सकती हो जिससे मैं और कुछ पता लगा सकता हूँ। टैंगसिंग लिंगली से कहती है लिंगली तुम तो बहुत ऑसम हो, सच में तुमने कैसे पता किया? लिंगली कहता है बस कुछ गलतियों की वजह से। एंड फिर से डेली वो लड़का खड़ा होता है। वो कहता है मिस्टर लिंगली तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जिससे तुम मुझे उस गोल्डन लॉक के बारे में बता सको, बताओ और तुम्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए रेडी हूँ। लिंगली कहता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी फ्रेंड की मदर के लिए इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? एंड वो कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही ट्रेवल कर लिया है, तुम थोड़ा आराम कर लो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो तुम यहाँ पर आज रात के लिए रेस्ट कर सकते हो। मॉय कंट्री के थर्ड प्रिंस समझ जाते हैं कि लिंगली ने उसे अपने घर में अंडर अरेस्ट कर लिया है। एंड वो लिंगली से कहता है कि तुमने इस चाय में क्या मिलाया था, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, तुम मुझे अपने घर में अंडर अरेस्ट करना चाहते हो? टैंगसिंग सडनली कहती है तमीज में रह के बात करो, तुम सडनली खड़े हो गए थे इसलिए तुम्हें चक्कर आ गए। लिंगली कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर में अरेस्ट करके नहीं रखना चाहता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा आराम कर लो और कुछ नहीं। एंड वो कहता है कि तुम इतनी चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ जाएगी, ज्यादा देर नहीं होगी उसके लिए। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। मॉय कंट्री के थर्ड प्रिंस चिल्लाते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, मुझे यहाँ पर बंद मत करो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? एंड वो वहीं पर चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।